परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है। उसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि परिवर्तन करना है तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, पहुंच रहे। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह, मौत से जुड़ी हुई। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है। सिर्फ जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उस शहर के लोग, हालांकि बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में मेरी जन्मस्थली है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, जन्म गोंडा में हुआ, पढ़ाई हमारी वहां पे एक बड़ा जबरदस्त स्कूल है फातिमा इंटर कॉलेज। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे समय में वो स्कूल रहा, हमारे शिक्षक रहे वहां बड़े जबरदस्त, मैडम हैना रही, मिस पिंटो रही, और बड़ी अच्छी दिशा मिली वहां से। बहुत ही मतलब हमारा पहला सौभाग्य था कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, एक सुलझे हुए माँ बाप मिले, खासकर पिताजी हमारे, जिन्होंने हमें कभी किसी काम के लिए रोका ही नहीं और ना हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है। कभी नहीं कहा सर, आज भी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं सर। और समझाने का तरीका तो इतना लाजवाब है, कभी मारा ही नहीं सर। मतलब हमारी एक तमन्ना है कि हमारे फादर हमको मार दें, और कोई तमन्ना ही नहीं सर, कभी मारा ही नहीं सर। कुछ भी किया मैंने, कुछ भी, वो मारा ही नहीं उन्होंने, कहा नहीं सही है, ठीक है बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, जाओ। मैं देखता था मेरे दोस्त थे, उनके पिताजी का बड़ा भय होता था, वो पटक पटक के मारे जा रहे हैं, और आवाज ओझा के साथ मत रहना। हमारे पिताजी ने यार बेकार है सब, बाबू बाबू बन के रहेंगे जिंदगी में, तुम टेंशन मत लिया करो, जाओ। पता नहीं क्या सोचते थे, कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक सोच है उनके पास। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो, और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, ना कहेंगे, फिर कहते थे लड़का ऐसा, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी माँ को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी माँ को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर, इसलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर एजुकेशन पॉलिसी। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन, अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या काउंसलिंग करेगा वो। ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है, इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर।
माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी, ये हम पहचानते ही नहीं। इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, सदगुरु को हम गाली देते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है, इस सदगुरु को हम गाली दें। अमृत बांट रहे हैं सदगुरु कोयंबटूर में बैठ के, मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा कदा मैं उनके स्टेटमेंट सुन लेता हूं या कोई वीडियो मैंने सुन लिया लेकिन मैंने उनके चमत्कार बहुत देखे। मैंने उनके कई फॉलोअरों को देखा, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया। सर, गुरु की पहचान उसके योग्य शिष्यों से होती है। मैं कई सदगुरु के शिष्यों से मिला और जबरदस्त लोग सर, जबरदस्त परफॉर्मर, पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल गाली दे रहा है, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर, अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। वाल्मीकि भी तो डाकू थे सर, बुद्ध तो अय्याश ही थे सर। बुद्ध इस दशा में थे, बुद्ध भी तो यहीं पे थे सर। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सॉरी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। तब भी बुद्ध वो चाहते थे कि जब बुद्ध आते हैं जंगल से वापस तो उनके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि मैं तुमको राज्य अभी भी दे सकता हूं। अरे बोले जाओ यार। हालांकि मां बाप हमारे गलत नहीं होते, वो मां बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो मां बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हां कभी कभी ऐसा होता है कि मां बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? मां बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। मां बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और मां बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है मां बाप की सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं कुछ करूंगा नहीं, अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं मां बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके मां बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने मां बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी मां बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, मां बाप के अलावा। हर वो चीज जो इस परिवर्तन को करती है, हमने मजाक बना दिया। पंडित रविशंकर, अरे उनकी हिस्ट्री पता है, क्या करेंगे वे हिस्ट्री जान के? हर संत, ज्यादातर संत जीवन के शुरुआत में शैतान ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? जो यहां पे रहा है, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है, समझिएगा इस बात पे। वो तो आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर, और ये ताकत है सर। इसीलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकालकर, इस अंधे के हाथ से निकालकर इस आंख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं। इन घोड़ों की लगाम इस अंधे के हाथ से निकालकर उस आंख वाले के हाथ में देने को ध्यान कहते हैं। यह ध्यान है। तो जो ध्यान क्या है, ये समझ में आया? बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। हाँ ये इंडियन होगी यार, वेरी 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो और अपने आप को शेक्सपियर समझते हो।
थोड़ी फटी हुई जीन्स क्या पहन ली, माइकल जैक्सन बन गए। I don't like this, I cannot do this। अब आ गई महामारी, अब हालत खराब है, I'm not able to breathe। हाँ, वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर पे, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं, दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर यह क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे? तो खुद ही अस्पताल जा रहा है, भैया हमारी सांस कम हो गई है, भैया देखो देखो, जो लेट के जा रहा है कि भैया। अब जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी बात समझ में आती। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह है, मौत से जुड़ी हुई। तो किसी पत्रकार ने किसी लड़की से पूछा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोले बाबा रामदेव। बोले वो पत्रकार ने कहा मैं भगवान से, ईश्वर से दुआ। किसी चीज को देखने का तरीका, किसी चीज को देखने का तरीका, आप ऐसा नहीं कि जो चीज देख रहे हैं वो सब सही है। एक मारवाड़ी जो है, वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हाँ। हाथ से काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया। उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल लाऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। इस क्षण किसी को दोष देना, किसी की बात का बुरा मानना, यह दोष देने का समय नहीं है सर। ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना, यह पहला चरण है। आप इससे परेशान हो सर, आपकी इंद्रियां मांग रही हैं, ताकतवर है सर, इसके पास इस अंधे की ताकत है। ध्यान का जो पहला चरण है वह है मन को समझना। अगर आप समझने लगे कि हाँ यार, आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा, दिन भर आप घूमो कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाए, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो उस दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे ही टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स होना। आप गौर करो, कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा, क्या मन फ्रेश करेगा? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता है कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, अरे मजाल है बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे, दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो। इसी देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना बंद हो जाता है तुम्हारा। ये पार्ट 1 था आज, कल कंटिन्यू करूंगा इसको। लेकिन सबसे हाथ जोड़कर विनती